जय हिंद डियर फ्रेंड। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं को आपको गुणनखंड करना है। तीनों संख्या को गुणनखंड करने के बाद आपको 3 स्टेप में आंसर होगा। यानी आपको जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देखिए कि आप 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूगनी 4, 4 तिया 12, 12 का गुणनखंड हो गया। 15 का तो मालूम है 3 5 15 और 21 का तो हो 3 7 21। अब ये इससे पहले जो हम 2 नंबर बनाए उसमें ये नहीं था तो हम 2 का ही मिलाते थे, 2 का ही सर्किल में घेरा लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिया है, 3 प्रकार का दिया है तो आपको तीनों को मिलाना है। यानी 3 मिल गया मेरा और बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसलिए एचसीएफ इसका 3 ही होगा। राइट। आगे देखिए एलसीएम, जिसको घेरा लगाएं उसको लिख दिए और बाकी जो संख्या है बाहर में उस सब को यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद गुना कर दिए तो जैसे 3, 2 दूगुनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 यानी 60 गुना 7 तो 6 7 42 420। इसी का स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 देखिए कि 12, 15 और 21 तो 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21 यानी 3 से तीनों डिजिट को 3 एक बार में ही काट रहा है और बाकी ये अलग, ये सम है विषम है तो इसमें कोई ऐसा संख्या जो एक बार तीनों को नहीं काट पाएगा। 3 से एक बार काट लिया, आगे इसको नहीं काट रहा है यानी 3 ही इसका एचसीएफ हो गया। अगर कोई संख्या काटता तो 3 से उसको गुना कर देते, एचसीएफ हो जाता, बट यहाँ पे काटा नहीं तो यानी एचसीएफ 3 हो गया। बाकी जितना संख्या सबको गुना कर दिया तो वही 420 आ गया। तो आप एचसीएफ एलसीएम इस विधि से भी निकाल सकते हैं और उस विधि से भी निकाल सकते हैं। उस विधि में भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है तो आपको जो अच्छा लगे उसी में बनाइए। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 17, 23 और 29 का। का कोई गुणनखंड जाता नहीं है, 17 का 17, 23 का जाएगा नहीं, 23 गुना 1, 29 का भी नहीं जाएगा तो 29 गुना 1। यानी तीनों स्टेप को देखिए आप, तीनों में 1 मिल रहा है ना इसलिए एचसीएफ हो गया 1। और ये जितना बाकी है 17, 23, 29, 17, 23, 29 को एलसीएम में गुना कर दीजिए तो 11, 39 इसका आंसर होगा। अब इसी का देखिए 3 नंबर, इसी का 3 नंबर देखिए इसी विधि 8 का क्या होगा गुणनखंड, वहाँ देख रहे हैं उसका गुणनखंड हो गया। 9 का गुणनखंड 3 3 9, 2 दूगुनी 4 दूगुनी 8, 8 का गुणन हो गया। 25 का 5 25। यहाँ पे देखिए तीनों संख्या ऐसा संख्या है जो एक दूसरे से मिलता हो, नहीं ना, नहीं मिल रहा है। कोई भी संख्या यहाँ से लेकर के ये तीनों संख्या में एक संख्या मिलना चाहिए, ठीक है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसका एचसीएफ हो गया 1 और इन सब को गुना कर दिए। ये यहाँ पे देखिए ये रख दिए तीनों, यहाँ पे रख दिए इस 2 को, यहाँ पे रख दिए इसको। तो अब इसको गुना कीजिए कितना होगा देखिए, 2 दूगुनी 4, 4 दूगुनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 5 25। 9 का और 25 का गुणनखंड तो 8 का 2 दूगुनी 4 दूगुनी 8, 9 का 3 3 9, 5 का 5 25। तो इन तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है जिस कारण इसका एचसीएफ 1 हो गया। और यहाँ देखिए एलसीएम अब सबको, तीनों 2 और 3 2 और दोनों 5, तो इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 दूगुनी 4, 4 दूगुनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, राइट, 24 तिया 72 और 5 25। तो आप इन तीनों को 25 और इसको गुना कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा 1800, ठीक है, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। क्या एलसीएम, इसका 1800 एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।